देखिए इधर सुनिए, आप लोग क्या बता सकते हैं दुनिया में कितने देशों के पास परमाणु हथियार है? आपको पता है? नहीं पता है? तो देखिए, दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिनमें से रूस इसके पास आपको परमाणु हथियार देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अमेरिका, इसके पास भी परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के बाद चीन, और चीन के बाद फ्रांस के बाद परमाणु हथियार इंग्लैंड के पास हैं, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के बाद हमारा भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। और भारत के बाद पाकिस्तान, इसके पास भी परमाणु हथियार हैं। और पाकिस्तान के बाद उत्तर कोरिया, ये उत्तर कोरिया। देखिए, दुनिया में 8 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। लेकिन हाँ, कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि दुनिया में 8 देशों के अलावा एक देश और है जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन वो देश ऐसा है कि वो अभी बताता नहीं है। और आपको उस देश का नाम बताया जाएगा तो आप भी सोचने में पड़ जाओगे कि नहीं, हाँ हकीकत में उसके पास परमाणु हथियार होगा। और उसका जानते हो नाम क्या है? इजराइल। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है, अमेरिका हमको टक्कर देता है। और जो देश टेक्नोलॉजी में अमेरिका को, चाइना को, रसिया को टक्कर दे, वो परमाणु हथियार ना रखे। बात समझ रहे नहीं समझ? लेकिन वो बता नहीं रहा। कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियाँ बता रही हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है। ठीक, तो 9 मत करना, 8 ही हैं, 800 है, लेकिन वो एक गुप्त है। इतनी बात याद रखना। तो ये इन 8 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। और मैं आपको बता दूं, आप जो ये देख रहे हैं, यही आपका परमाणु बम है। ये दिख रहा है आपको? ये परमाणु बम है। इनको ट्रकों में लोड किया जाता है। देखिए, ये बड़े बड़े ट्रक है कि नहीं है? दिख रहा है? ये देखो कितने टायर हैं, बड़े बड़े ट्रक है ना। बताओ इसका वजन कितना होगा? काफ़ी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जिस ज़िले में छोड़ दिया जाएगा ना, वो ज़िला पूरी तरह नष्ट, ख़त्म। बात समझ में आ रही? तो इतने बड़े बड़े परमाणु हथियार होते हैं, और यही कारण है कि इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। यूएनए के द्वारा ये कहा गया है कि जो देश यूएनए के स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो है, वही अपने पास परमाणु हथियार रखेगा। बाकी कोई देश अपने पास परमाणु हथियार नहीं रखेगा। हमारा भारत परमाणु हथियार रखा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए हम यूएनए के उस संविधान का उल्लंघन किए हैं। अच्छा, उल्लंघन क्या किए? हमारे पास भी मजबूरी थी, क्योंकि देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके पास भी परमाणु हथियार है। और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, उसके पास भी परमाणु हथियार है। और वो हमें आए दिन धमकी देने लगते। चीन तो पहले से दे रहा था। तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें बनाया है, ना कि किसी दूसरे देश को कष्ट पहुंचाने के लिए। हम किसी दूसरे देश को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। भारत ने साफ कह दिया है कि भारत अपनी तरफ से कभी दूसरे अपने से कमज़ोर देश के ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, जो भारत के ऊपर करेगा तो फिर भारत उसे नहीं छोड़ेगा। हम अपने सुरक्षा के लिए बनाए हैं, दूसरे के लिए नहीं। अब देखिए, आप इसे जानते ही होंगे, ये दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, किम जोंग उन। ये उत्तर कोरिया का तानाशाह है। कहाँ का? उत्तर कोरिया का तानाशाह। अब देखिए, बताया जाता है कि सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और जापान के ऊपर फोड़ा। लेकिन सबसे बाद में परमाणु बम अगर कोई देश बनाया है तो वो यही है, उत्तर कोरिया। ठीक है? और उत्तर कोरिया मैप में यहाँ देखिए, ये वाला आप देख रहे हैं हिस्सा, ये दक्षिण कोरिया है और ये उत्तर कोरिया है। तो ये उत्तर कोरिया 2003 में परमाणु संपन्न राष्ट्र बना।
अब देखिए, उत्तर कोरिया जीवन में परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बन पाता, लेकिन वही कहानी है कि उत्तर कोरिया का साथ दिया किसने दिया? हमारे पड़ोसियों ने दिया। देखिए, हमारे पड़ोसी दुनिया को बर्बाद करने में 1% कसर नहीं छोड़े। अब बताइए, परमाणु हथियार बनाने में उस देश की मदद करना जो देश दुनिया के लिए जहर है। बात समझ नहीं समझ? उत्तर कोरिया दुनिया के लिए जहर है। जो अपने घर का नहीं हुआ तो बताओ वो पड़ोसियों का कहाँ से होगा? उत्तर कोरिया अपने यहाँ के लोगों को न तो किसी देश का वीज़ा दे रहा है, न उन्हें आने जाने दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वहीं पर रहो, वहीं पर सड़ो। बात समझ में आ रही? तो जो अपने घर का नहीं हुआ तो बताओ दूसरे को क्या होगा? होगा कि नहीं? कभी नहीं होगा। अब देखिए, उत्तर कोरिया आज से नहीं, सन 1950 से परमाणु हथियार में काम करना चाह रहा था। कैसे चाह रहा था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सन 1950 में क्या हुआ कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं कोरियाई युद्ध। क्या कहते हैं? कोरियाई युद्ध। तो अब कोरिया युद्ध हुआ। जब कोरिया युद्ध हुआ तो उत्तर कोरिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। तो जब 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे तो उस समय जो उत्तर कोरिया के तानाशाही नेता थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आज अगर हमारे पास परमाणु हथियार होता तो हम दक्षिण कोरिया को आज उसी परमाणु हथियार से सीधा शमशान घाट पहुंचा देते। सोच रहे थे, लेकिन मजबूरी है, था ही नहीं। तभी क्या हुआ, उत्तर कोरिया दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र अपने देश में बनवाते हैं। अगर परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारे देश में आ गया तो निश्चित है कि हम परमाणु हथियार के पास बहुत करीबी से पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही? अब उत्तर कोरिया के जो नेता थे वो संपर्क किससे किए? वो कम्युनिस्ट यूनियन से संपर्क किए। देखिए, कम्युनिस्ट यूनियन के उस अंतर्गत उस समय तुम्हारा पूरा रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये पूरे आते थे। इनसे संपर्क किया उत्तर कोरिया ने। जब उत्तर कोरिया ने इनसे संपर्क किया और इनसे बार बार यही कह रहा था कि आप एक काम करिए, हमारे यहाँ एक परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा दीजिए, हमारे यहाँ एक परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा दीजिए। तो जो कम्युनिस्ट यूनियन था वो ये कह रहा था, आप घबराइए नहीं, हम आपके यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र लगा देंगे। अब धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। तभी क्या हुआ कि रूस और अमेरिका, उस समय आपको पता है कि कोल्ड वार शुरू था, वो उसमें बिजी हो गए। जब उसमें बिजी हो गए तो उत्तर कोरिया अच्छी तरह जान गया कि ये जो कम्युनिस्ट यूनियन है ये मेरी मदद नहीं करेगा। अच्छा, कम्युनिस्ट यूनियन, रसिया की एक ये भी बात होती है, रसिया कोई भी काम करता है तो पहले उस पर रिसर्च करता है। तो रसिया ने अपनी जो खुफिया एजेंसी रसिया की है वो काम कर रही थी कि आखिरकार उत्तर कोरिया परमाणु हथियार तो नहीं बनाना चाह रहा। बस जब रसिया की खुफिया एजेंसी रसिया को बताई कि ये एक बहाना है किसका, जो क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने का, मेन उद्देश्य उसका ये है कि हमें परमाणु बम बनाना है। उसी बीच में क्या हुआ, 1990 आ गया और 1990 और 91 के बीच में जो कम्युनिस्ट यूनियन था उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन का मतलब है कि सोवियत संघ से 14-15 देश क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, जब वो अलग हो गए तो विघटन हो गया, अब मजबूरी आ गई। तब जाके उत्तर कोरिया समझ गया कि मुझे लगता है कि जो सपना मैं देख रहा हूँ ये सपना जीवन में पूरा नहीं होगा। तभी उत्तर कोरिया जानते हो क्या किया, उत्तर कोरिया संपर्क किया पाकिस्तान से। किससे संपर्क किया, पाकिस्तान से। देखिए उस समय क्या हुआ, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका था सन 1998 के बाद। तो उत्तर कोरिया संपर्क किया पाकिस्तान से और पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच में समझौते हुए, 2 समझौते हुए। उसमें यह कहा गया कि उत्तर कोरिया ने कहा तुम हमारी मदद करो परमाणु बम बनाने में, हम तुम्हारी मदद करेंगे
मिसाइलें बनाने में। बात समझ में आ गई। और उसमें यह भी कहा गया कि एक दूसरे की जो ये बातें हैं कोई शेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, आप हमें मिसाइल बनाने में मदद कीजिए, हम तुम्हें परमाणु बम बनाने में मदद करेंगे। अब देखिए, आप इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, मैं भी इसका आपको नाम बता रहा हूँ। ये जिस तरह हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम, नाम सुने होंगे, APJ अब्दुल कलाम जितने काम किए हैं उन कामों की जितनी सराहना की जाए कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए, भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, भारत को अच्छी मिसाइलें देने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैसे पाकिस्तान में परमाणु बम का अगर कोई जनक है तो वो यही व्यक्ति है। पाकिस्तान को परमाणु बम इसी ने दिया था। पाकिस्तान में आज जो पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है वो इसकी वजह से है, और इसका नाम है अब्दुल कादिर खान। क्या नाम है? अब्दुल कादिर खान। देखिए, अब्दुल कादिर खान मुख्य रूप से अगर हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। देखिए, है ये भी भारतीय, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये चला गया था पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, और पाकिस्तान में परमाणु बम का जन्मदाता यही हैं। अगर यह न होते तो कभी भी पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र न होता। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना, और इन्हीं की वजह से उत्तर कोरिया भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। मुख्य भूमिका इन्हीं की थी। अब देखिए, मुख्य भूमिका इन्हीं की थी, इसी व्यक्ति की वजह से, इन्हीं की वजह से उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। अब बताइए कितनी बड़ी गलती करके चले गए कादिर साहब आप, हैं? अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को तुम परमाणु बम दे के गए हो जो आए दिन धमकी देता है, हर साल धमकी देता है। एक बार अमेरिका ने उत्तर कोरिया से कहा यार, ये जो तुम मिसाइलें इतनी भयानक परीक्षण कर रहे हो, इनको रोक दो, नहीं तो फिर हम गुस्सा आ जाएंगे, तो फिर तुम समझते हो हम कितना धोते हैं। तो उत्तर कोरिया ने जानते हो क्या जवाब दिया? उत्तर कोरिया ने कहा, देखो साहब, हम तुमसे तो न जीत पाएंगे, यह पक्का है, लेकिन याद रखना दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान को हम छोड़े बेना, इनका हम मारेंगे। तो अमेरिका का है, अरे गधा, उनका मरिए तो महीन का तो मारे। क्योंकि देखिए, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो जब जापान के ऊपर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया तो जापान बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे खड़ा कर लिया था, और जापान ने कहा था आज के बाद मैं सेना नहीं रखूँगा। अमेरिका ने कहा ठीक है, आज के बाद अगर आप सेना नहीं रखोगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अगर आपके ऊपर कोई देश हमला करेगा तो हमला आपके ऊपर नहीं माना जाएगा, वो हमला अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। यही चीज़ दक्षिण कोरिया के साथ हुआ, यही चीज़ ताइवान के साथ हुआ। तुम क्या समझते हो? ताइवान को तो चीन आज इस तरह खींच ले, जैसे छोटे बच्चा कोई चीज़ खा लेता है ना, और कोई बड़ा बच्चा हो मुंह से सीधा निकाल लेने वाला, क्या छोटा बचा पाएगा उस निवाले को? नहीं बचा पाएगा। तो वही चीज़ है, चीन इतना बड़ा, ताइवान ये छोटा सा। अब बताओ, आज चाहे तो इसको अपनी तरफ ले ले, लेकिन समस्या आ जाती है कि ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, इनडायरेक्ट। उसे अच्छी तरह पता है चीन को कि अगर मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई सही से करूँगा तो अमेरिका बीच में ज़रूर इसकी मदद करेगा, और अगर अमेरिका मदद किया तो फिर मामला हो जाएगा और बड़ा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज़ है, ठीक। तो इस तरह उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। तो कादिर साहब की देन है। अगर कादिर साहब चाह लेते कि उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की खला न दी जाए तो भैया ये कभी परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनता। लेकिन इनको क्या चाहिए? मिसाइलें चाहिए। ये मिसाइलों के चक्कर, देखिए इसके पास अच्छे रेंज की मिसाइलें हैं, बहुत बढ़िया रेंज की हैं, जो उत्तर कोरिया सीधा अमेरिका में गिराएगा।
काफ़ी हाई लेवल की मिसाइलें हैं इसके पास, और ये भी मिसाइलों के चक्कर में इसको दे दिए। तभी तो अमेरिका और पाकिस्तान की थोड़ा जो दोस्ती थी उसमें दरार पड़ गया था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका अच्छी तरह जान गया कि ये व्यक्ति ये देश सही नहीं है, ये आने वाले समय में दुनिया के लिए बिल्कुल क्या है, जहर है, पॉइजन है। बात समझ में आ रही है? तो तभी वो नाराज़ हो गया अमेरिका से। पाकिस्तान भी अमेरिका से नाराज़ हुआ और अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ हुआ। भाई सही बात है। अब ज़रा सोचो, ये व्यक्ति दुनिया के लिए सही है क्या? जो अपने के लिए नहीं सही तो हमारे लिए कहाँ सही होगा? और इसको हम घातक हथियार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका गलत यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये कहानी इनकी है।